सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिनों बाद न्यू वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, बहुत इधर उधर हुए हैं, तरह तरह का खाया है, तरह तरह की जगह पे गए हैं, तरह तरह का पानी पिया है, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ऑफ चल रही है। मेरे को ज़ुकाम भी हो रखा है, मुझे गला भी ख़राब है, खांसी भी हो रखी है पॉसिबिलिटी की वीडियो बनाते बनाते छींक भी आ जाए। कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, आज मैं फाइनली वीडियो बनाने वाली हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट। और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़, फॉर लविंग माई कॉन्टेंट। एंड आई विश कि आज की वीडियो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मीनिंगफुल, उतनी ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। और आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, ये मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किया था, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मैं उन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। सो रिलैक्स, मैं हर एक चीज़ डिटेल में आपको सिखाऊंगी, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, कैसे आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया कि मेरे को जुकाम हो रखा है, तो अगर मैं वियर्ड वियर्ड फेसेस बनाऊँ तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करना, मेरा मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम रूपाली है और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जिस चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले, दैट इज़ हाइप एंड अर्जेंसी। और हमारे बिजनेस में हाइप एंड अर्जेंसी बिल्कुल नमक की तरह काम करती है। आपने खाना चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो, लेकिन नमक अगर स्वाद अनुसार नहीं डाला तो आपका पूरा का पूरा सब्जी, आपका पूरा का पूरा खाना खराब हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे हाइप एंड अर्जेंसी की होती है। आपने चाहे कितनी भी अच्छे से फॉलो अप लिया हो, आपने कितने भी अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल किया हो, लेकिन सही टाइम पे अगर सही तरीके से आपने हाइप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी तो आप अपने अच्छे खासे प्रोस्पेक्ट को खराब कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपने ध्यान रखनी है, ताकि आपको हाइप अर्जेंसी क्या होता है समझ में आए, किस चीज़ की क्रिएट करनी है समझ में आए, क्या गलतियां नहीं करनी है। मैं सब कुछ आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। मैं पहले ही बता देती हूँ, आप लोग ट्राई करना कि आप इस वीडियो को प्रॉपर डायरी पेन के साथ अच्छे से अटेंड करो, क्योंकि मैं चीज़ें लिखवाऊंगी, आप लिखोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी टीम के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हाइप का मतलब होता क्या है। हाइप का मतलब होता है एक्साइटमेंट क्रिएट करना, अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करना। अर्जेंसी का मतलब होता है एक्शन अभी लेना, मतलब कि ऐसी कुछ बातें यूज करना, ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करना जिसकी वजह से अर्जेंसी क्रिएट हो, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को समझ में आए कि मुझे तुरंत स्टार्ट करना है, मुझे एक्शन जल्द से जल्द लेना है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि हाइप का एग्जाम्पल दूं कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो जहां पे सामने वाला इंसान बहुत ही एक्साइटेड होगा, और वहीं पे अगर मैं अर्जेंसी का एग्जाम्पल दूं कि सिर्फ 24 घंटे रहते हैं, सिर्फ एक दिन रहता है, अगर आपने एक दिन में स्टार्ट नहीं किया तो आपके हाथों से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया हाइप और अर्जेंसी का, बाकी डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हाइप और अर्जेंसी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये मिलके फोमो क्रिएट करता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, खोने का डर क्रिएट करता है। हाइप और अर्जेंसी का कॉम्बिनेशन मिलके फोमो क्रिएट करता है, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करता है। मुझे बहुत गंदा जुकाम हो रखा है फिर भी ठीक है। अब देखो, आपको क्या चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हाइप अर्जेंसी क्रिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को यही नहीं समझ में आता कि हाइप अर्जेंसी क्रिएट करी क्यों जाती है, क्या रीजन होता है। तो बहुत ध्यान से सुनना कि आपको क्यों हाइप अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। सबसे पहली चीज, अगर आप हाइप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो लोग सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे। लोग देखेंगे, लोग ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, लोग सीखेंगे, पर जब बारी आएगी स्टार्ट करने की तो हमेशा क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे और छोड़कर चले जाएंगे, कभी एक्शन लेंगे ही नहीं। उसके बाद लोग हमेशा डिले करेंगे, लोग आपको टालेंगे, लोग बोलेंगे अभी नहीं, बाद में, ये अभी नहीं कर सकते, 4 दिन बाद करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे, इतने टाइम बाद करेंगे। लोग हमेशा चीजें टालेंगे। एंड थर्ड, कभी भी लोग सीरियस नहीं होंगे। अगर आप सही तरीके से हाइप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो कभी भी आपके प्रोस्पेक्ट सीरियस नहीं होंगे।
प्लस अगर हाइप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो लोग वैल्यू नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, लोग कदर नहीं करेंगे, लोग अहमियत नहीं समझेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जब तक आप हाइप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हो तब तक लोग आगे मूव नहीं करेंगे, लोग आगे स्टार्ट नहीं करेंगे, लोग डिसीजन नहीं लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग लाइटली लेंगे आपको भी और आपके बिजनेस को भी। तो आप प्रैक्टिकली सोचो, जहाँ पे इंसान चीज़ों को लेके सीरियस नहीं हो रहा, वो वैल्यू अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ना आपकी अंडरस्टैंड कर रहा है, ना आपके सिस्टम की वो रिस्पेक्ट कर पा रहा है, ना उसकी कदर कर रहा है, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी आपके साथ काम करने का डिसीजन ले लेगा। इसीलिए हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि हमको हाइप अर्जेंसी किस किस चीज़ की क्रिएट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसकी सही टाइम पे सही तरीके से हाइप अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज, अपनी खुद की क्रिएट करो। अब कोई इंसान आपके साथ बिजनेस तब शुरू करेगा ना जब वो आपकी वैल्यू करेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपनी खुद की अर्जेंसी क्रिएट करना, अपनी खुद की हाइप क्रिएट करना। अगर मेरे साथ कोई भी प्रोस्पेक्ट बिजनेस को शुरू करता है, सबसे पहले उसकी नजर में मैं मेरी वैल्यू क्रिएट करती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ सीखेगा, वो मुझसे बात करेगा, वो 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग तब अटेंड करेगा जब मैं उसको सेंड करूंगी, वो मेरी बात तब सुनेगा जब वो मेरी कदर करेगा, जब वो मेरी वैल्यू करेगा। इसीलिए सबसे पहले खुद की हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको सिस्टम की वैल्यू करनी है, आपको सिस्टम की हाइप क्रिएट करनी है। आप खुद सोचो, जिस सिस्टम का वो पार्ट बन रहा है, ठीक है, जिस सोसाइटी का वो पार्ट बन रहा है, जब तक वो सिस्टम की वैल्यू नहीं करेगा, जब तक वो सोसाइटी की कदर नहीं करेगा, वो कहाँ से चीजें स्टार्ट करेगा आपके साथ। तो आपको सबसे पहले खुद की हाइप क्रिएट करनी है, आपको अपने सिस्टम की हाइप क्रिएट करनी है। जिस वंडरफुल सोसाइटी के साथ आप काम कर रहे हो, जिस सोसाइटी का पार्ट बन के हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करी है, जिस सोसाइटी का पार्ट बन के एवरी सिंगल डे इतने सारे लोग बिजनेस को सीख रहे हैं, जिस सोसाइटी का पार्ट बन के न जाने कितने स्टूडेंट्स को, कितनी हाउसवाइफ्स को, कितने एम्प्लॉयज को एवरी सिंगल डे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस सोसाइटी की वैल्यू क्रिएट करना, उस सोसाइटी की हाइप क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके अपलाइन की हाइप क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। ये गलतियां पता है मेरी टीम में बहुत लोगों ने करी है स्टार्टिंग में। क्या करते थे कि अपलाइन की हाइप नहीं, ओवर हाइप कर देते थे कि मेरे अपलाइन इतने बड़े लेवल पे काम करते, इतनी अच्छी इनकम को अर्न करते हैं, ये किया है उन्होंने, वो किया है, जिसकी वजह से सामने वाला ना डर जाता है बात करने से। मानो कि मुझसे अगर किसी को किसी का भी अप्रोच करवाना है, मेरी हाइप नहीं ओवर हाइप क्रिएट कर दी, मेरे बारे में इतनी सारी बातें बता दी है, जिसकी वजह से जब मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट का अप्रोच कर रही हूँ, सीनियर अप्रोच कर रही हूँ, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट खुल के बात ही नहीं कर पा रहा, वो खुल के कुछ बोल ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हाइप नहीं, आपने वहां पे ओवर हाइप क्रिएट करी है। तो हाइप में और ओवर हाइप में ना बहुत ही छोटा सा, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हाइप क्रिएट करो, ओवर हाइप, ज्यादा अत का बोलने की कोई भी नीड नहीं है। तो आपने अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट करनी है, आपने फॉरएवर की हाइप क्रिएट करनी है, क्योंकि जिस कंपनी के साथ वो काम करेगा दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपने फॉरएवर की हाइप क्रिएट करनी है, आपने फॉरएवर को लेके उसको चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है, आपने उसकी हाइप क्रिएट करनी है कि आपका ट्रेनिंग सिस्टम कितना वंडरफुल है, आपका ट्रेनिंग सिस्टम कितना पावरफुल है, आपकी ट्रेनिंग सिस्टम की हेल्प से ही हम लोगों ने सीखा, बाकी लोग सीख रहे और आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। जो स्लॉट्स होती हैं, जो सीट्स होती हैं, ठीक है, आपने उसकी हाइप क्रिएट करने की, बहुत ही लिमिटेड लोगों को शुरू करने का मौका मिलता है, बहुत ही लिमिटेड सीटिंग होती है, बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो बहुत ही लिमिटेड लोग शुरू कर पाते हैं, तो आपने उसकी हाइप क्रिएट करनी है। आपने कॉम्बो की, आपने 2cc, आपने उसकी हाइप क्रिएट करनी है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई कॉम्बो नाम की कोई चीज होती है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कॉम्बो किसी को मिल जाए तो। 2cc कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, क्योंकि फॉरएवर आप सीख चाहे जितना भी लो, आप एक्चुअल में फॉरएवर स्टार्ट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप 2cc कंप्लीट नहीं करोगे। तो आपने उसकी हाइप क्रिएट करनी है। आपने मेंटोरशिप्स की हाइप क्रिएट करनी है कि आप जब 2cc कंप्लीट कर लोगे, आपको जो मेंटोरशिप्स मिलती है, आपको जो ट्रेनिंग्स मिलती है, जो आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, वो चीज़ें ही हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी हाइप क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हाइप क्रिएट करते वक्त आपने किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, ऑलवेज बी रियल एंड ऑनेस्ट। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा रियल रहो, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ऑनेस्ट रहो। कभी भी वो चीज़ें बिल्कुल भी मत बताओ, या कभी भी वो चीज़ें बिल्कुल भी मत करो जैसे आप हो ही नहीं। जैसे आप हो वैसे ही सामने रहो, जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जैसी आपकी सिचुएशन है, जैसे भी आप हो बिल्कुल वैसे रहो। कुछ भी झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा जेन्युइन चीज़ें बताओ,
प्रॉपर उसको रियल डेडलाइन दो कि आज मतलब आज, अगर आपको आज स्टार्ट करना है तो आपको आज स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 2 दिन का डेडलाइन दे रहे तो 2 दिन मतलब 2 दिन, 2 दिन के बाद आपको तीसरा दिन भी नहीं मिल सकता। तो प्रॉपर आपको रियल डेडलाइन देनी है। अगर आप फेक चीजें बताओगे या झूठ बोलोगे या फेक कुछ भी करोगे तो फेक चीजें हमेशा चीजें खराब कर देती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फेक कुछ भी करने की नीड नहीं, क्योंकि अगर फेक चीजें होंगी तो ट्रस्ट टूट जाएगा, ट्रस्ट टूट जाएगा तो सामने वाला कभी स्टार्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद आपने ना इमोशनली कनेक्ट करना है, क्योंकि 99% जो क्लोजिंग है, जब बारी आती है क्लोजिंग की ना, तो वो इमोशनली आप जितना कनेक्ट करते हो ना वो डिसाइड करती है कि आपकी क्लोजिंग कैसे होगी। क्योंकि जब इंसान को पता चलता है काम शुरू करने के लिए इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, तो मैक्सिमम केसेस में लोगों के पास पैसे नहीं होते, और होते हैं तो लोग पैसे लगाना नहीं चाहते, लोग ट्राई करते कि मुझे कुछ भी करके फ्री में चीजें मिल जाए। ठीक है, तो आपकी जो क्लोजिंग्स है ना वो डिसाइड करती है कि आप सामने वाले को कितना इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो। और इमोशनली कनेक्ट करने के लिए वो सेंटीमेंट्स, वो फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला आपने यूज करना पड़ेगा। आपने ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जहां से सामने वाला रिलेटेबल फील करे। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज यूज इमोशनल वर्ड्स, ऑलवेज, क्योंकि जो इमोशनल वर्ड्स होते हैं ना वो इंस्टेंटली लोगों के अटेंशन को ग्रैब करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो हमेशा हाइप और अर्जेंसी बेस्ट तरीके से क्रिएट करने के लिए इमोशनल वर्ड्स को यूज करो। उसके बाद सस्पेंस क्रिएट किया करो। ठीक है, सस्पेंस क्रिएट किया करो, तुरंत मत बता दिया करो। मानो काफी लोग क्या गलती करते हैं, जब 2cc प्लान मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आपको कॉम्बो मिल जाएगा। नहीं भाई, ऐसे कैसे कॉम्बो मिल जाएगा? कॉम्बो मेरे सीनियर देंगे, सीनियर से बात करनी होगी, सीनियर का टाइम लेना पड़ेगा, सीनियर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कॉम्बो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम लोगों को मिल पाते हैं। अपना जो कॉम्बो होता है वो कंप्लीट करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है। तो वो सस्पेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो लोग ये हरकत करते हैं ना कि हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, हाँ ठीक है मिल जाएगा मिल जाएगा, तो इस कंडीशन में आप हाई अर्जेंसी वाली चीजों को खराब कर रहे हो। तो हमेशा सस्पेंस क्रिएट करो। काफी बार पता है क्या गलती होती है, काफी लोग मेरा प्रॉस्पेक्ट ना खराब हो जाए, मेरा प्रॉस्पेक्ट ना छोड़ के चला जाए, ये छोड़ के चला जाएगा तो मेरी 2cc नहीं होगी, ये छोड़ के चला जाएगा तो मेरी टीम नहीं बनेगी, ये छोड़ के चला जाएगा तो मेरा चेक नहीं बनेगा, मेरा पे आउट नहीं आएगा, के चक्कर में लोगों की हाँ में हाँ में हाँ मिला देते हैं। और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है कि वो आपके साथ शुरू ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने हाई अर्जेंसी को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने सीनियर की वैल्यू ढंग से क्रिएट नहीं करी, आपने सस्पेंस प्रॉपर क्रिएट नहीं किया, जिसकी वजह से सामने वाले ने वैल्यू नहीं करी, और वैल्यू न करने की वजह से उसको लगा अरे यार हटाओ ना छोड़ो, ये नहीं कुछ और कर लेंगे, हटाओ ना छोड़ो हटाओ करके वो छोड़ के चला जाता है। तो जो चीजें मैं बता रही हूँ बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, आप उसको प्रूफ दिखाओ, आप उसको प्रूफ दिखाओ कि किस तरीके से इसी सिस्टम का पार्ट बनके, इसी सोसाइटी का पार्ट बनके, इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनके, इसी कंपनी का पार्ट बनके कितने लोगों ने लाइफ को चेंज किया है। ठीक है, मेरी ना नाक में बार बार खुजली हो रही है इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, तो प्लीज आप इस चीज को अवॉइड करना। जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो प्लीज सीखने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप लोगों को प्रूफ दिखाओ। ठीक है, आप लोगों को प्रूफ दिखाओ कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनके जो ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हो, जो बिजनेस आप सीख रहे हो, जिस तरीके से आपने सीखा है इसी तरीके से सीख के कितने लोग आगे बढ़े, कितने लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, वो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि लोग सुनी हुई बातों पे कम और देखी हुई बातों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वो चीज आपने दिखानी पड़ेगी। ठीक है सॉरी। एक और चीज, CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट उसको बता दो, आज मतलब आज, अभी मतलब अभी, इस वक्त मतलब इस वक्त, करना है तो करना पड़ेगा। यही है लास्ट चीज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। जब मेरे साथ कोई भी आता है, जब मेरे साथ किसी को भी 2cc प्लान मिलता है, बहुत ही सिंपली बोलती हूँ, देखो कॉम्बो आपको चाहिए 2 दिन का टाइम होता है, कॉम्बो आपको चाहिए 1 दिन का टाइम है। आपको सबसे पहले सीट होल्ड करवानी पड़ेगी, आप करवाते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको 40,000 में बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मेरे हाथ खड़े कर देती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ताकि सामने वाले को लगे कि हमको उसकी नीड नहीं है, उसको इस काम की नीड है। तो वो हाइप, अर्जेंसी, वैल्यू वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हाइप और अर्जेंसी मिलके फोमो क्रिएट करती है। ठीक है, तो आपको CTA देना, कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है क्लियरली बता दो कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम में करना पड़ेगा, बस ये बता दिया तो बता दिया। इसके अलावा आपने एक प्रॉपर डेडलाइन दे दी है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, ये डेडलाइन मतलब ये डेडलाइन है। ठीक है, और ट्राई करना
जो डेडलाइंस है वो मैक्सिमम केसेस में आपके सीनियर्स ही थे, आप खुद नेता नहीं बनना, आपके जो अपलाइन है या जो आपके फर्स्ट मैनेजर है उनकी हेल्प लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें जो आपने कभी भी नहीं करनी, उसके बाद ना लास्ट में आपको मैं कुछ अमेजिंग टिप्स देके जाऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी जो आपने कभी भी नहीं करनी, कभी भी आपने फेक डेडलाइन नहीं देनी। काफी लोग ये 99 क्या मैं 100% बोलती हूँ लोग गलती करते हैं। आज बोलेंगे कल तक करना है, कल लास्ट डेट है, कल आपके प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया सॉरी सर नहीं हो पा रहा, सॉरी सर अभी नहीं हो सकता, सॉरी सर बाद में कर लेंगे, 2 दिन का टाइम दे दो पक्का हो जाएगा। और इसको लगता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो क्या पता मेरा पार्टनर छोड़ के ना चला जाए, तो ठीक है मैं उसको 2 दिन का टाइम दे देता हूँ। खुद ही बोल देते ठीक है आप आज नहीं कर पा रहे, 2 दिन में याद से कर लेना। और यहाँ पे सारी की सारी बनी बनाई मेहनत खराब हो जाती है। तो प्लीज ये गलती कभी भी मत किया करो। अगर आपने आज की डेडलाइन दी है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आज नहीं कर पा रहा, आप सिंपल ही बोलो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी सीनियर से बात करनी पड़ेगी। आपको आज की डेडलाइन दी थी, बहुत ही मुश्किल से दी थी, अब मुझे सर का भी स्पेशली टाइम देना पड़ेगा आपसे बात करवाने के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी जो प्रॉब्लम है मेरी सीनियर को बताओ, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सारा कंट्रोल सिर्फ मेरे सीनियर के हाथ में है। और सारी चीज अपने सीनियर के हाथ में छोड़ दो, सीनियर से अच्छे से अप्रोच करवा लो, सीनियर खुद हैंडल कर लेगा। 2 दिन का टाइम देना है, 1 दिन का टाइम देना है, झूठ बोल रहा है आपका प्रोस्पेक्ट, एक्सक्यूज दे रहा है, बहाने हैं उसके, या अभी तक उसके मन में डाउट चल रहा है जिसकी वजह से डर लग रहा है, आपका सीनियर खुद ब खुद पता कर लेगा, ठीक है। तो कभी भी फेक डेडलाइन मत देना। अगर डेडलाइन चेंज करनी पड़ रही तो सीनियर का हेल्प लो, अपना दिमाग मत चलाना। उसके बाद कोई भी ओवर प्रॉमिस मत करना। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि सिर्फ क्लोजिंग कराने के चक्कर में इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर देते, इतने बड़े बड़े वादे कर देते जो पूरा करना उनके खुद के हाथों में नहीं होता। तो कभी भी ओवर प्रॉमिस मत करो, ठीक है। हाइप का मतलब झूठ बोलना नहीं होता, हाइप का मतलब बस लोगों के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करना होता है। तो आपने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, एक्साइटमेंट क्रिएट करो, चीजों को एग्जैजरेट मत करो, बढ़ा चढ़ा के मत बताओ चीजों को, एक्साइटमेंट क्रिएट करो सिर्फ, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ हाइप ही क्रिएट नहीं करनी। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करवा रही हूँ, लिख लो इस चीज को, कि आपने सिर्फ हाइप ही क्रिएट नहीं करनी, हाइप के साथ आपने एक्चुअल वैल्यू देनी है। अब मैं धीरे धीरे करके जो चीजें बताऊंगी ना, वो कुछ कुछ टर्म्स होंगे, पर वो टर्म्स इतने हेल्पफुल होंगे जो बहुत ही मजा आ जाएगा और आपकी क्लोजिंग बहुत ही शानदार हो जाएगी, ठीक है। तो आपने हाइप के साथ लोगों को वैल्यू देना शुरू करना है। आपने सिर्फ हाइप 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 क्रिएट नहीं करनी, हाइप के साथ आपने एक्चुअल में लोगों की लाइफ में आपने वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि जहां पे लोगों को वैल्यू मिलती है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली जेन्युइन रिलेशंस बिल्ड होने लगते हैं, ठीक है। तो आपने हाइप के साथ आपने वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद इस गलती को कभी भी मत करना, नेवर एवर बी पुशी। कभी भी जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी को फोर्स मत करो। आप किसी के पीछे पड़ जाओगे, किसी को फोर्स करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो आपका पार्टनर आपको छोड़ के भागना चाहेगा। तो कभी भी वो पुशी वाला टोन ना हो कि सामने वालों को लगे अरे यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अरे यार ये तो जबरदस्ती करने में लगा है, अरे यार ये तो कितना टाइम खराब कर रहा है। वो पुशी वाला नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करना है, लोगों को आपने इमोशनली कनेक्ट करना है, ठीक है। जब आपको लगता है ना कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, जब आपको लगता है ना चीजें अच्छी नहीं हो रही, आपने सब कुछ किया फिर भी पता नहीं कहाँ चीजें मिसिंग हो रही है, आप ना लोगों से इमोशनल कनेक्शंस क्रिएट करना स्टार्ट करो। कैसे? आप लोगों से ऐसे सवाल पूछो कि आप खुद सोचो अगर ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से चली गई तो दूसरा ऑप्शन क्या है। अगर आज आपने इस बिजनेस को शुरू नहीं किया तो कल क्या होगा। जो चीजें आपने देखी थी, जो चीजें आपने सोची थी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा एक बार में। बिजनेस तो एक बार स्टार्ट करना है, एक बार शुरू करके लाइफ भी तो आप ही की बदलेगी। वो इमोशनली कनेक्ट आपको करना पड़ेगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, ठीक है। तो आपने वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वो इमोशनल क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप टाइम का प्रेशर क्रिएट करते हो ना, तो लोगों को वहां पे हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में जल्दी से जल्दी। देखो, क्लोजिंग 2 चीजों पे डिपेंड करती है आपकी, या तो इंसान सीख के शुरू कर लेगा तुरंत ही, और अगर इंसान डिले कर रहा है डिले कर रहा है डिले कर रहा है तो इंसान दूसरों की बातें सुन के छोड़ के चला जाएगा। जितना ज्यादा किसी को टाइम मिलता है सामने वाला उतना दिमाग चलाता है, वो अपना खुद का दिमाग चलाएगा, वो लोगों की राय मशवरा लेगा, वो लोगों से डिसीजन लेगा, वो लोगों की बातों के अकॉर्डिंग चलेगा। और एक बार अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग चला गया तो वो पर्सन स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा भी होता है कि सामने वाले को जेन्युइनली टाइम चाहिए होता है, पर वो बात करके समझ में आ जाता है कौन जेन्युइन है कौन झूठ है। और शायद आप भी रिलेट करोगे मेरी इस बात से, अगर आप काफी टाइम से फॉरएवर कर रहे हो, या आप अगर ऐसा कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग भी अगर आप कर रहे हो, तो
कौन झूठ बोल रहा है, कौन बहाने बना रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, कोई कौन एक्सक्यूज देने की कोशिश करे, वो सब समझ में आ जाता है। ठीक है, वो आप बात करते करते लोगों से आप समझ जाते हो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो अगर आपको जेन्युइन लगता है ना कि यहाँ पे इसको टाइम देने की नीड है, आप उसको टाइम दो। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे टाइम मत खराब करो, वहां पे टाइम बिल्कुल मत खराब करो। तो आप जब टाइम का प्रेशर क्रिएट करते हो, वहां से लोग डिसीजन मेकर बनते हैं, वहां से लोग जल्द से जल्द डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो टाइम का प्रेशर क्रिएट करना भी जरूरी, बट इन अ पॉजिटिव वे। जिससे बात करके आपको जेन्युइनली लग रहा है कि इसको टाइम की नीड है, उसको समझो। और जहां पे आपको लगता है झूठ बोल रहा है, शुरू कर लेगा, बस इसके कुछ सवाल है, उन सवालों को क्लियर करो और आगे बढ़ो। ठीक है। उसके बाद आपने लिमिटेड एक्सेस का गेम खेलना है। लिमिटेड एक्सेस का मतलब है बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है, बस इतने ही लोग स्टार्ट कर पाएंगे, बस इतने लोगों को मेंटोरशिप मिलेगी, बस 4 लोगों को मेरे सीनियर सपोर्ट करेंगे, सिर्फ 4 लोगों को मेरे फर्स्ट मैनेजर का नंबर मिलेगा, सिर्फ 4 लोग ही होंगे जिनसे मेरे मैनेजर डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और डायरेक्टली मेरे मैनेजर सिखाएंगे। सिर्फ 4 लोग ही होंगे, क्योंकि सर की टीम बहुत बड़ी है, मैम की टीम बहुत बड़ी है, बहुत काम रहता है, बहुत चीजें होती हैं, तो सबको सिखाना तो जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो सके। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ऐसे होंगे जिसको सर सिखाएंगे। तो और वो 4 लोग कौन होंगे? जो जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे और शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपने वो लिमिटेड एक्सेस का गेम खेलना है, आपने वो बिल्ड करना है कि बहुत ही कम लोगों के लिए अवेलेबल है, ताकि सामने वाला उसकी वैल्यू समझे, ताकि सामने वाला स्टार्ट करे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेक इट अबाउट देम नॉट यू। आप इस बिजनेस को शुरू कर चुके, ठीक है, आपने स्टार्ट कर लिया, आपकी जो बातें होनी चाहिए, जिस तरीके से हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, वहां पे बेनिफिट आपने सामने वाले को उसका दिखाना है ना, कि अपना बेनिफिट दिखाना है कि वो शुरू कर लेगा तो मेरा क्या फायदा होगा, वो शुरू करेगा तो मेरा चेक बनेगा। आपने वो सेल्फिश नेचर नहीं दिखाना उसको, आपने दिखाना है उसको कि उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है, उसको क्या फायदे होंगे, वो स्टार्ट करेगा तो उसको कैसे हेल्प मिलेगी, वो स्टार्ट करेगा तो वो कैसे ग्रो करेगा, वो बेनिफिट्स आपने उसको दिखाने हैं। तो इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मेक इट अबाउट देम नॉट यू। आपने अपना फायदा नहीं देखना, आपने उसको उसका फायदा दिखाना है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है आपकी क्लोजिंग्स करवाने में, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, आपने 3 चीजों को ध्यान रखना है, हाइप, अर्जेंसी, वैल्यू सॉरी, हाइप, अर्जेंसी, वैल्यू। और आपने इन तीनों चीजों को लेके चलना है। जितनी स्ट्रॉन्ग हाइप क्रिएट करोगे, जितने सही टाइम पे सही शब्दों का इस्तेमाल करके अर्जेंसी क्रिएट करोगे, और जितना ज्यादा आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, आपका प्रॉस्पेक्ट इन तीनों चीजों को देखकर कभी आपको छोड़कर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीज है जो हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, मेरे को मतलब आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर उस चीज़ के ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगी। और मैं भी धीरे धीरे करके जो भी आपने मुझसे बोला ना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। हाइप अर्जेंसी को लेकर मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाइप और अर्जेंसी आप सही तरीके से तब क्रिएट कर पाओगे जब आप सही समय पे सही शब्दों का यूज करोगे। अगर आप सही समय पे सही शब्दों का यूज नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने प्रोस्पेक्ट को लूज कर दोगे। हाइप और अर्जेंसी मैक्सिमम जो रोल प्ले करती है वो आपका क्लोजिंग के बाद रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आपका पार्टनर को पता चल जाता है या प्रोस्पेक्ट को पता चल जाता है इतना इतना अमाउंट लगेगा, तो उसके बाद प्रॉपर हाइप क्रिएट करो ताकि वो एक्साइटेड हो जाए बिजनेस को शुरू करने के लिए। अर्जेंसी तो ताकि वो जल्द से जल्द स्टार्ट करे, लेकिन फॉलो अप के टाइम पे भी हाइप अर्जेंसी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाइप और अर्जेंसी आप जब क्रिएट करते हो तो खुद से डिसीजन मत लिया करो, वहां पे अपने सीनियर का भी एक पार्ट रखा करो कि ये वाली चीज मेरे सीनियर ही बता सकते हैं, ताकि वो आपकी ना सीनियर की वैल्यू करना समझे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। आई विश कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, जो चीजें मैंने आपको बताई आपको समझ में आई हो। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, मैंने खांसा भी, मेरे को जुकाम भी है, तो आपने फिर भी अगर वीडियो को लास्ट तक देखा तो आई रियली विश कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो और आप इस चीज को अप्लाई करें। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर होगी, सो स्टे कनेक्टेड। मैं ऐसे 10 क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ जो मतलब मैक्सिमम वही प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग वीडियो कुछ भी बोल दो, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मेरा आने वाला वीडियो। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे जरूर बताना, ताकि हम उस वीडियो
को भी बनाएं जल्द से जल्द। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, और मैं आपसे मिलूंगी वापस नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।